सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई चल रही है और इस सुनवाई के दौरान कल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनको पता ही नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो हमारे जस्टिस साहब को पता ही नहीं है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती, या चलिए मोदी जी को छोड़ देते हैं, अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर साहब ने, और अनुराग ठाकुर साहब ने कुछ जबरदस्त खुलासे किए हैं। ये खुलासे जो हैं जाहिर तौर पर राहुल गांधी की सीट के हैं और वायनाड की सीट के हैं। मैं उनके सभी खुलासों को सही मान लेता हूं और एक सवाल पूछता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जस्टिस सूर्यकांत को इस वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में पता होगा। अगर ना पता हो तो उनको बता दिया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि अमेठी में इतने वोटर गड़बड़ हैं, वायनाड में इतने वोटर गड़बड़ हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा सवाल बहुत सीधा और बहुत सिंपल है अनुराग ठाकुर साहब और भारतीय जनता पार्टी से, बाकी सब टेक्निकल पर तो बाद में बात करेंगे। अमेठी या वायनाड में जो वोटर लिस्ट बनी हुई है, क्या वो लिस्ट कांग्रेस के दफ्तर में बनती है? क्या अमेठी और वायनाड की लिस्ट या इस देश में किसी भी जगह की लिस्ट, वोटर लिस्ट चुनाव आयोग नहीं बनवाता? चुनाव आयोग ही बनवाता है। सरकार आपकी है केंद्र में, चुनाव आयोग आपका चुना हुआ है, आपने चुना है कि चुनाव आयोग में कौन कौन होगा। जो चुने जाने की प्रक्रिया है उसमें से चीफ जस्टिस को बाहर करके आपके दो लोग बैठते हैं। तो अगर वायनाड और अमेठी में आप गड़बड़ी बता रहे हैं, रायबरेली में आप गड़बड़ी बता रहे हैं, तो आप असल में क्या कर रहे हैं? असल में आप राहुल गांधी को ही सही सिद्ध कर रहे हैं। राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं कि पूरे देश में भयानक पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रायबरेली और वायनाड में जो थोड़े बहुत वोट आपको मिल गए वो यही वाले फर्जी वोट थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रायबरेली और वायनाड में कांग्रेस को हराने के लिए यह फर्जीवाड़ा आपने कराया है? अब कुछ सवाल और बनते हैं। कांग्रेस को एक विधानसभा का सर्वे करने के लिए, एक विधानसभा की वोटर लिस्ट की जांच करने के लिए 6 महीने का टाइम लग गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट अवेलेबल नहीं कराई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट होती तो सीधे सीधे उसी पर काम हो जाता। इन्होंने जो अवेलेबल कराई उसका प्रिंट आउट लेना पड़ा। उन्होंने बताया था राहुल गांधी ने कि 7 फीट का बनेगा अगर कागज एक साथ लगा दिया जाए तो बाकायदा आपको प्रिंट आउट लेना पड़ा, प्रिंट आउट लेके एक एक नाम फीड करना पड़ा होगा, तब जाके आप कर पाएंगे। तो 6 महीने लग गए राहुल गांधी को। मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है कि पूरी लोकसभा का, एक नहीं दो लोकसभा का उन्होंने 2 दिन में सारा सर्वे कर लिया? बहुत सीधा सा मामला है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है जिससे इतना फास्ट हो जाएगा। यही बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दीजिए, हम पूरे देश का बता देंगे। अब सवाल यह है कि जो चुनाव आयोग कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देता है वो भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट कर देता है। या तो भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट कर देता है, या सिर्फ उसके पास है तो वो खुद ही एनालाइज करके दे देता है कि लो कांग्रेस को ट्रॉल करो। वैसे भी चुनाव आयोग जो है वो फैक्ट चेक के नाम पर कांग्रेस के हर बयान को खारिज करने का काम कर रहा है, लेकिन इस वाले बयान पर कुछ भी अभी तक बोला नहीं गया है। चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश है। अनुराग ठाकुर के बयान पर उसने एक बार भी नहीं कहा है कि गलत है। एक और सवाल बनता है, और बहुत सीधा सवाल बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को भी नोटिस जारी करके वही वाला फॉर्मेट दिखाएगा चुनाव आयोग और कहेगा इस वाले फॉर्मेट पर शिकायत कीजिए? राहुल गांधी के खिलाफ तो अलग अलग स्टेट से नोटिस जारी हो गई। अनुराग ठाकुर ने वैसी ही गलती दिखाई तो फिर क्यों नहीं जारी हुआ कोई भी समन? क्यों नहीं जारी हुई कोई भी नोटिस? क्यों नहीं दिया गया कोई भी फॉर्मेट? बहुत सीधा सा मामला है जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी गठबंधन की सरकार चला रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि एनडीए गठबंधन का जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है वो चुनाव आयोग बन गया है। वरना इस बात का जवाब दे कि जिस चीज के लिए राहुल गांधी के खिलाफ आपने नोटिस जारी की थी, उनको एक फॉर्मेट दिया था कि इस पर शिकायत करें, वैसी ही नोटिस और वैसा ही फॉर्मेट तुरंत अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं दिया गया? क्या वो फॉर्मेट आपके यहां से गायब हो गया?
या इस देश में अनुराग ठाकुर के लिए अलग नियम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग नियम है और राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए अलग नियम है? वीडियो आप देखिए, वीडियो बनाया गया है आई कार्ड लेकर लोगों का। ये वीडियो जरा गौर से देखिए। एक साहब है सुनील रविंद्र वाजपेयी, और सुनील रविंद्र वाजपेयी के पास 3 वोटर आई कार्ड हैं, देख पा रहे हैं आप। इसके अलावा आप देख लीजिए आकाश मुंदले साहब हैं और साथ में है योगेश जी। इन दोनों लोगों की एक ही तस्वीर लगी हुई है, आइडेंटिकल, एकदम जुड़वा भाई लग रहे हैं, एक ही तस्वीर इनकी लगी हुई है। आप बताइए वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है कि नहीं हो रही है? अजीत अंजुम की वॉल पर जाकर देखिए, उनके यहां लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं कि कैसे लोगों के वोट काटे गए हैं और उसको वो लगातार दिखा रहे हैं। और सा सुन लीजिए आप, 2 साल पहले एक चुनाव हुआ था, 2 साल 10 महीने मतलब 3 साल ही मान लीजिए, सरपंच का चुनाव हुआ था और सरपंच के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। जो हारे हुए कैंडिडेट थे वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम दोबारा मंगाई गई और पता यह चला कि जो हारे थे वो असल में जीते थे 51 वोटों से। और इसमें यह भी जोड़ लीजिए कि पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसने दोबारा गिनती करने से मना कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में ईवीएम खुलवाई और ईवीएम जब जांचा गया, ईवीएम में जब काउंटिंग हुई तो पता चला कि जिस उम्मीदवार को हारा हुआ घोषित किया गया था वो उम्मीदवार तो 51 वोट से जीत गया था। यह मामला पानीपत जिले का है और जो उम्मीदवार है उनका नाम मोहित है, गांव का नाम है बुआना लाखू। यानी हरियाणा के एक गांव में, पूरी कहानी बिल्कुल कायदे से सुनिएगा, हरियाणा के एक गांव में चुनाव होता है सरपंच का और सरपंच के इस चुनाव में मोहित हार जाते हैं। ईवीएम से गिनती होती है। अब इसके बाद मोहित को लगता है मैं हार कैसे सकता हूं, तो वो जाते हैं हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में। वहां पर ईवीएम को दोबारा खुलवाने से मना कर दिया जाता है, ईवीएम की गिनती से मना कर दिया जाता है। इसके बाद जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट। 3 साल इसमें लग जाता है, 2 साल 10 महीने लग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हम तो गिनती दोबारा करवाएंगे। 2 महीने तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उसी ईवीएम को फिर से गिनवाता है और पता यह चलता है कि मोहित 51 वोटों से जीते हैं। अब उनको सरपंच का शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि सत्ता के इशारे पर ईवीएम में खेल अगर सरपंच के चुनाव में हो सकता है तो फिर लोकसभा विधानसभा के चुनाव में क्यों नहीं हो सकता है? ये